बाबा जी की प्यारी सात संगत जी, सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। सात संगत जी, एक बार स्वामी जी महाराज संगत के साथ बैठे रूहानियत की बातें कर रहे थे। उस वक्त संगत में से किसी ने सतगुरु से पूछा, महाराज, अगर कोई हमें बुरा कहे या हमारे साथ गलत बर्ताव करे तो हमारे मन में आता है कि इससे बदला लेना चाहिए और इसे किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहिए। क्या ऐसी सोच रखना सही है? स्वामी जी महाराज ने जवाब में कहा, मैं तुम्हें गुरु नानक देव जी की एक बात बताता हूँ, इसे ध्यान से सुनो, फिर तुम खुद फैसला कर पाओगे कि जिसने तुम्हारे साथ बुरा किया उसके साथ तुम्हें कैसा व्यवहार करना चाहिए और क्या सच में बदला लेना चाहिए। एक बार की बात है कि गुरु नानक देव जी और भाई मर्दाना अपनी यात्रा पर थे। जब वे एक जंगल से गुजर रहे थे तो एक आदमी घोड़े पर सवार होकर आया और अचानक भाई मर्दाना जी को जोर से चाबुक मारा। इस झटके से भाई मर्दाना गिर पड़े। उनकी रवाब एक तरफ जा गिरी और पगड़ी दूसरी तरफ बिखर गई। गुरु नानक देव जी ने पीछे मुड़कर देखा और मर्दाना से कहा, मर्दाना, ठीक से चला करो, ध्यान कहाँ रहता है तुम्हारा। मर्दाना ने उत्तर दिया, बाबा, मैं तो ध्यान से ही चल रहा था और आपके पीछे ही था, लेकिन अभी जो आदमी घोड़े पर सवार होकर यहाँ से गुजरा उसने मुझे जोर से चाबुक मारा, जिससे मैं गिर पड़ा। वह मुझे कहता गया, ओ कुही, रास्ते से हट कर चल। बाबा, इस कुई का मतलब होता है बुरे काम करने वाला और दूसरों को गलत रास्ते पर डालने वाला। बाबा, यह सुनकर मुझे बहुत ठेस पहुंची। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराकर कहा, कोई बात नहीं मर्दाना, जो सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं उन्हें अक्सर कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसके बाद गुरु नानक जी ने मर्दाना की पगड़ी उठाई, उसे उसके सिर पर बांध दिया और कहा, अब रबाब उठा लो, आगे बढ़ो। मर्दाना ने दुखी मन से कहा, बाबा, आज मेरा मन बहुत आहत है, मुझे उस घोड़े वाले को सबक सिखाना होगा। बाबा, आप मुझे शक्ति दें ताकि मैं जो कुछ भी कहूँ वह सच हो जाए। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से कहा, अगर मैं तुम्हें यह शक्ति दूं तो तुम क्या करोगे? मर्दाना ने जवाब दिया, बाबा, अगर आप मुझे शक्ति देंगे तो सबसे पहले मैं यह कहूँगा कि वो घोड़े वाले, रब तेरा बेड़ा गर्क करे। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए कहा, नहीं मर्दाना, हमारा काम लोगों का बेड़ा पार लगाना है। कोई हमें बुरा भी कहे तो उसका हमें भला ही करना चाहिए। मर्दाना ने कहा, बाबा, यह बात आप कह सकते हो क्योंकि आप तो कुल जहां के मालिक हो, लेकिन मैं तो एक मामूली इंसान हूँ। मुझे तभी शांति मिलेगी जब मैं अपना बदला ले लूँगा। गुरु नानक जी ने कहा, अगर मैं तुम्हें शक्ति दे भी दूँ तो तुम करोगे क्या? मर्दाना ने कहा, बाबा, अगर आपने मुझे शक्ति दी तो मैं यह कहूँगा कि वह घुड़सवार जहाँ भी जाए रब उसे ऐसी जगह मारे जहाँ पानी भी न मिले। गुरु नानक देव जी ने हंसते हुए कहा, मर्दाना, लगता है तुम बहुत गुस्से में हो। अपना गुस्सा शांत करो क्योंकि गुस्सा अकल को खा जाता है। गुरु नानक देव जी ने मर्दाना से कहा, आज मेरा कहना मान लो और बस एक बार कह दो, घुड़सवार रब तेरा भला करे। मर्दाना ने नाराज होकर जवाब दिया, बाबा, उसने मुझे मारकर अपमानित किया है और मैं उसके लिए भला मांगूं। अगर उसने हमारी सेवा की होती तो मैं उसका भला जरूर मांगता, लेकिन बाबा, यह मुझसे नहीं होगा। गुरु नानक जी ने फिर विनम्रता से कहा, मर्दाना, मेरी बात मानकर बस इतना कह दो कि रब उसका भला करे। मर्दाना ने कहा, बाबा, आप बार बार कह रहे हो और मैं आपकी बात टाल नहीं सकता क्योंकि आप मेरे रब हो। फिर मर्दाना ने कहा, घुड़सवार, मेरे सतगुरु ने कहा है इसलिए कह रहा हूँ कि रब तेरा भला करे। जैसे ही मर्दाना ने यह कहा उसी समय घुड़सवार का घोड़ा लड़खड़ाकर नीचे गिरा। गिरने पर घोड़े का सिर एक पत्थर से टकराया जिससे घोड़ा वहीं मर गया, पर घुड़सवार को खरोंच भी नहीं आई। घुड़सवार उठा और घोड़े को देखकर समझ गया कि अब उसे पैदल ही जाना होगा और वापस लौटने लगा। थोड़ी देर बाद मर्दाना की नज़र उस घोड़े पर पड़ी तो उसे फिर गुस्सा आ गया। उसने
उसने गुरु नानक जी से कहा, बाबा हम दो हैं और वह अकेला। यह सही मौका है बाबा, आप उसके हाथ पकड़ लेना, फिर मैं उसे दो चार ठोकरें मारूंगा, तब मुझे शांति मिलेगी। सात संगत जी, अक्सर हम मनुष्य किसी को माफ नहीं कर पाते, बल्कि मौका मिलते ही बदला लेने की सोचते हैं। गुरु नानक देव जी ने मुस्कुराते हुए मर्दाना से कहा, मर्दाना, उसे उठाकर उसे ठोकर मारने की जरूरत नहीं, तुम रबाब बजाओ और मैं कीर्तन करता हूँ, चलो। उसके शरीर पर नहीं, बल्कि उसके मन पर ठोकर मारते हैं, उसकी सोच को बदलते ही, ताकि उसका पापी मन संतों को दुख देने की बजाय सेवा की ओर प्रेरित हो। आओ उसे सद्बुद्धि दें। मर्दाना ने रबाब बजाना शुरू किया और गुरु नानक देव जी ने कीर्तन करते हुए यह शब्द गाए, कमर कटारा बंकरा बनके का असवार, गरम गर्व न कीजिए, नानक मत सिर आवे भार। इसका अर्थ है, हे इंसान, घमंड मत कर, आज तू घोड़े पर सवार है और नीचे चलने वालों की परवाह नहीं कर रहा, यह सोचते हुए कि ऊंचे ओहदे पर है, किसी को भी नीचे गिरा सकता है। उस रब से डर, क्योंकि वह किसी भी पल तेरी सत्ता छीन सकता है। वो रब कब किसको राजा से भिखारी बना दे, कोई नहीं जानता, इसलिए अहंकार छोड़ दे घुड़सवार। गुरु नानक देव जी के ये मीठे वचन सुनकर घुड़सवार वहीं रुक गया। वो गुरु जी के पैरों में गिर पड़ा और बोला, बाबा मैं भटक गया था, बाबा मुझे माफ कर दीजिए। गुरु नानक जी ने उसे उठाया और बोले, जा रब के बंदे, जा रब के बंदे, मैंने तुझे माफ किया, आगे से कभी भी किसी घमंड में मत चलना, क्योंकि रब के घर में सजा मिलने में देर हो सकती है, लेकिन गुनाह करने वाले को वह मालिक बख्शता नहीं है। यह साखी सुनने के बाद स्वामी जी महाराज ने संगत से कहा, अब आप ही सोचें, क्या हमें गुरु नानक देव जी के मार्ग पर चलना चाहिए या जो हमारे साथ बुरा करे हम भी उसका बुरा करके उसके जैसा बन जाना चाहिए। अगर हम भी उसके जैसा गुनाह करके बन गए तो हम में और उसमें क्या फर्क रहेगा। रब ने हमें जो कुछ दिया है, हमें उसका शुक्राना होना चाहिए और कभी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि यहाँ कुछ भी हमेशा के लिए नहीं है। आज जो चीजें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वह हमसे पहले किसी और के पास थीं और हमारे बाद कोई उसका और मालिक बनेगा, तो फिर घमंड किस बात का। और सजा देने वाले से बड़ा होता है माफ कर देने वाला। इसलिए अगर कोई आपके साथ बुरा करे तो उसे रब पर छोड़ दो, वह अपने तरीके से सब इंसाफ कर देता है। साथ संगत जी, अगर यह साखी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। हमारे इस चैनल का उद्देश्य दुनिया में सतगुरु की महिमा का प्रचार करना है। गुरु प्यारी साथ संगत जी, राधा स्वामी जी।